हेलो साहब गाइस, कैसे आप सभी लोग। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हम डिस्कस कर रहे थे। इसका यूनिट 1 दैट इज़ अ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस को भी हमने हटा दिया था। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन को भी हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स भी हमने पढ़ चुका है। अभी देखिए फोर्थ इम्पॉर्टेंट दैट इज प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेरियस मोलार एंड नॉर्मल सोल्यूशन। देखिए भाई, ये है ना एनालिसिस का उस्ताद है भाई साहब जी। प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और स्टैंडर्डाइज किया जाता है वेरियस प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का। ओके, अक्सर जो है नहीं प्राइमरी स्टैंडर्ड से किस लिए स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ओके, आप जाके वीडियोस को चेक करें, आपको उसको देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता भी दिया है आपको। ठीक है, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। क्या जाता है भाई सब्सक्राइब बटन को दबाने में, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, एक लाइक दे दीजिए। आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेट कर सकता है। सो लाइक देना मत भूलिएगा। स्टार्ट करें, चलिए। देखिए स्टैंडर्ड N/10 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। आपको ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन को स्टैंडर्ड करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो भाइयों, ऑक्जेलिक एसिड जो है ना ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। सही है ना, प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अभी अक्सर तौर पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है भाई साहब, प्राइमरी स्टैंडर्ड को मतलब प्राइमरी सोल्यूशन को फिर से एक बार स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। मगर अगर उस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर अगर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, अगर वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वाला होता है, तभी उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। ठीक है, और या सोल्यूशन वो ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन बहुत दिन का है, मतलब एक वारम हो गया, हफ्ते भर हो गया भाई, सड़ के लैब में सड़ रहा है, हाँ, तभी हम जो है ना उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ओके, ऐसा ही हम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, यस। प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो गाइस, वे 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर एंड फाइनली मेकअप द वॉल्यूम टू 1 लीटर इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को आपको 1000 ml डिस्टिल वाटर के अंदर ओके घुल के, मतलब मिला के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर फिल करके रख देना है। द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ अल्कलीज। ठीक है, स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कि उनका स्ट्रेंथ को नो करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए हम जो है ना ऑक्जेलिक एसिड दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड, देखो हु स्टैंडर्ड सोल्यूशंस कैन नॉट बी मेड बाय डायरेक्ट वेइंग। आपको पता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि उन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस को हम डायरेक्ट वे करके, मतलब उनका एक्यूरेट वेट हम नहीं गेस कर सकते, इसलिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में ओके उन्हें टाइट्रेट कर सेकेंडरी सोल्यूशंस का एक्यूरेट वेट हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सिंस, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस इट इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड देयर इज नो नीड टू बी स्टैंडर्डाइज इट। मैंने आपको पहले ही कहा था ऑक्जेलिक एसिड अपने आप में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सो उसे स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है, NaOH, जो आपके लैब में हर बार आपको दिखता है, NaOH मोस्ट ओके 70 to 90% यूज़ होने वाला अल्कली मेटल, मतलब अल्कली सोल्यूशन किसके अंदर, लैब के अंदर, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप अपने मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी इसको देखे होंगे, आप अपने प्री यूनिवर्सिटी में भी इसको देखे होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ डीलिक्विसेंट, मतलब ये अब्जॉर्ब करता है भाई किसको, मॉइस्चर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी एक खासियत है। ओके, एंड इट कैनॉट बी वेड एक्यूरेटली, इसी कारण इसको हम एक्यूरेट प्रकार से वे नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन बाय वेइंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, a sodium hydroxide of approximate concentration is to be prepared
आपको अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन का प्रिपेयर करना है। अगर अप्रॉक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे तो दैट लीड्स टू द एरर्स, आपके रिजल्ट में एरर्स आ जाएंगे, एनालिसिस के अंदर एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या है, फिर एरर्स को मिटाने के लिए स्टैंडर्डाइज करना है। इट इज़ देन स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको स्टैंडर्डाइज करना है बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट एन एक्यूरेटली वेट सैंपल ऑफ पोटेशियम एसिड थैलेट। देखिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो पोटेशियम एसिड थैलेट के साथ, या उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप टाइट्रेट कर सकते हो, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप टाइट्रेशन कर सकते हो विद द यूजिंग ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी। इधर जो है ना पोटेशियम एसिड थैलेट दिया है which is a primary standard acid substances. A primary standard substances can be weighed accurately because it is stable and not hygroscopic. मैंने आपको 1000 बार कहा है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते के, और ये है ना वाटर और अब मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इधर देखिए रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड मेड टू रिएक्ट विद द पोटेशियम एसिड थैलेट, तभी हमको एक प्रोडक्ट आता है सोडियम पोटेशियम, मतलब एक प्रोडक्ट आता है दैट इज़ अ सोडियम पोटेशियम थैलेट, एक प्रोडक्ट आता है विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। ये आपको मेजर बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डिस्पेंस्ड from the burette that is necessary to react completely with the weighed sample of KHP, the exact concentration of sodium hydroxide is calculated. सिंपल आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन के अंदर। देखिए भाई प्रिपरेशन के अंदर क्या कहता है प्रिपरेशन, वन नॉर्मल सोल्यूशन वी नीड टू नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको 1 n सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, आप देखते होंगे आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर 1 n 0.1 n, ये n होता क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल है। 1 n नॉर्मल सोल्यूशन वी नीड टू नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नॉर्मल हमें अगर मालूम होना है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट को पता करना है। वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। मॉलिक्यूलर वेट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 डिवाइडेड बाय अगर 1 आप कर देंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 1 नॉर्मल सोल्यूशन का कितना है 40 है, ओके 40 है। अभी आपको जो है ना 0.1 नॉर्मल का करना है। 0.1 नॉर्मल का क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 40, ये करेंगे तो आप 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए 1 लीटर के अंदर, मतलब 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर। अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर 4 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल देंगे तो आपको 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है साहब, बस आपको अंडरस्टैंड करना है स्टैंडर्डाइज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे अप टू 8th सेमेस्टर के अंदर ब्यूरेट और आपको कोनिकल फ्लास्क का साथ नहीं छोड़ना है। इधर ब्यूरेट पता है आपको, ठीक है। अगर ब्यूरेट फूट गया तो 700 रुपये आपको जुर्माना भरना होगा, आपके खाते में लिख देंगे वो लोग। अगर कोनिकल फ्लास्क फूट गया तो 200 रुपये आपको जुर्माना भरना होगा, क्योंकि एक कॉस्टली मटेरियल्स है, बोरोसिलिकेट ग्लास के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके सो सावधान रहिए जब लैब में होंगे तो अगर आप फोड़ देंगे तो फिर लैब अटेंडेंट तो छोड़ेगा ही नहीं, उसके साथ जो है ना टीचर्स भी आपको बहुत डांटेंगे, इसलिए मोहतात रहिएगा आप। देन वेट एक्यूरेटली अबाउट 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। भाई साहब क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 ग्राम का पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट आपको वेट करना है। वो प्रीवियसली पाउडर्ड हो और ड्राइड हो एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स के लिए, उसे आपको डिज़ोल्व करना है 75 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्री डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद में जो है ना आपको 0.1 ml का फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का आपको ऐड करना है एंड टाइट्रेट विथ द सोडियम हाइड्रोक्साइड अंटिल द परमानेंट पिंक कलर इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल, आप ब्यूरेट के अंदर क्या कीजिए, देखिए अभी ये ब्यूरेट एक ब्यूरेट है, ठीक है, समझिए। इस ब्यूरेट के अंदर आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको भर देना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अभी कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको जो है ना पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को ऐड करना है, ओके। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट मिनिमम 10 ml आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको जो है ना फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड करना है। जब आप 10 ml पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ऐड करेंगे विद द इंडिकेटर, आप जो है ना
ये इधर कलरलेस लिक्विड आ जाएगा। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐड करेंगे तो जो है ना ये ऑलरेडी फर्स्ट जो है ना ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर रहता है। किसके रिएक्शन के अंदर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, स्लाइटली पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। धीरे 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 बोल के पिंक कलर के अंदर इसको इस सोल्यूशन को चेंज होना है। क्योंकि देखिए अगर कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या लिया है हमने कोनिकल फ्लास्क के अंदर? कोनिकल फ्लास्क के अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया है जो एक एसिड है, ठीक है। देन ब्यूरेट के अंदर हमने क्या लिया है? बोलो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? एक अल्कली है। अल्कली मतलब बेस है। जब बेस और एसिड दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का होता है। मतलब अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक न्यूट्रल स्टेट में जब हम एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं तब उधर क्या होता है? कलर चेंज होता है। सिंपल मेथोडोलॉजी आपको समझना है, ठीक है। ईच इधर आपको सभी एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या कहता है? ईच ml ऑफ 1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.2042 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को इक्वल है? 0.2042। ख़त्म। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, मतलब प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा केमिस्ट्री का जान है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कैसे प्रिपेयर करना है साहब? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रिंसिपल आपके सामने मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। प्रिंसिपल भाई बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। कॉलेज का प्रिंसिपल हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो, ये लोग जो है ना स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने आप में, इसलिए आपको प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट तरीके से याद रखना है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन सोल्यूशन अप टू 38% HCl। हायर कॉन्सेंट्रेशन अप टू जस्ट ओवर 40% आर केमिकली पॉसिबल, बट द इवेपोरेशन रेट इज देन सो हाई दैट स्टोरेज एंड हैंडलिंग नीड एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस सच एज प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना ये 30% के अंदर हमें मिल सकता है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेड के अंदर। इससे अधिक आप चाहते हो तो 40% तक आप पॉसिबल, मतलब आपको 40% तक मिल जाएगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। बट द इवापोरेशन रेट इज़ सो हाई, उसका स्टोरेज हो या हैंडलिंग प्रिकॉशंस मेजर आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। इसलिए इसमें भी थोड़ा बहुत जो है ना इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसलिए इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है टू मेंटेन द एरर्स। Laboratory grade hydrochloric acid is not sufficiently pure to be used as a primary standard because it evaporates easily. A standard solution of sodium carbonate is used to determine the exact concentration of HCl solution. Okay? सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लेबोरेटरी के अंदर रहता है, जो आपके लैब के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते प्राइमरी सोल्यूशन के तहत, मगर सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसको पहले हम क्या करना होगा? स्टैंडर्डाइज करना होगा जी। इधर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में टू रिएक्ट विद HCl, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तभी जाके हमें वो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन में मिलेगा। ओके, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इज यूज्ड। इधर जो है ना मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है एंड पॉइंट के अंदर। व्हेन न्यूट्रलाइजेशन जस्ट अकर्स द इंडिकेटर चेंजेस कलर फ्रॉम येलो टू पीच पिंक कलर। मतलब पीच पिंक, लाइट पिंक कलर के अंदर जो है ना वो कलर चेंज हो जाएगा। किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो? आपको जो है ना डाइल्यूट करना है 85 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1000 ml ऑफ वाटर, तभी जाके आपको एक HCl का सोल्यूशन मिल सकेगा। अब स्टैंडर्डाइज किस तरह से करना है भाई? स्टैंडर्डाइज वे एक्यूरेटली अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्राइज सोडियम कार्बोनाइट। आपको 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रस उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं रहना है। आपको हाइड्रस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को लेना है जो प्रीवियसली हीट किया गया हो 270 सेंटीग्रेड में 1 घंटे के लिए। देन आपको उसी को डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। उसके बाद में आपको 0.1 ml ऑफ मिथाइल रेड सोल्यूशन को ऐड करना है। इसके बाद जो है ना आपको ऐड एसिड स्लोली फ्रॉम अ ब्यूरेट। ओके, अभी देखिए ब्यूरेट के अंदर आपको क्या लेना है, हमेशा याद रखिए जो सोल्यूशन आपको फाइंड करना है वो ब्यूरेट के अंदर लेना है। जैसे कि एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, उसका आपको
मतलब उसको आपको स्टैंडर्ड बनाना है। अगर आपको उसको स्टैंडर्ड बनाना है तो आपको क्या करना है, ब्यूरेट के अंदर HCl लेना है। मतलब जो आपको स्टैंडर्ड बनाना है वो ब्यूरेट के अंदर लेना है, ठीक है। अभी कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको क्या लेना है, कोनिकल फ्लास्क, ये हो गया हमारा HCl, ये हो गया ब्यूरेट के अंदर। अभी कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमको क्या लेना है भाई, कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमको जो है ना सोडियम कार्बोनेट लेना है। कोनिकल फ्लास्क के अंदर सोडियम कार्बोनेट लेना है और जो है ना उसके साथ हमको मिथाइलिन रेड इंडिकेटर ऐड करना है। जैसे हम टाइट्रेशन शुरू कर देंगे, इधर जो है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ऑलरेडी मौजूद है। जब हम सोल्यूशन मतलब HCl जब बेस के अंदर पड़ जाएगा तब उसका रंग जो है ना थोड़ा 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 होता है, मतलब जो रेड रंग था, लाल कलर का था, उसको जो है ना पीच पिंक कलर में चेंज करना है आपको। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, देखिए, until it becomes add acid slowly from the burette with constant stirring until the solution becomes faintly pink. Heat the solution to boil, cool and continue the titration. Heat again to boil and titrate further as necessary until the faint pink color is no longer affected by the continued boiling. इसका माना क्या है साहब, आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोनिकल फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको सोडियम कार्बोनेट डालना है और जो है ना मिथाइल रेड इंडिकेटर डालना है। आप उस कोनिकल फ्लास्क को लेकर टाइट्रेट कर देंगे HCl के साथ। 2 बूंद पड़ गया HCl किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर 3 बूंद पड़ गया, तभी जो है ना आपका कलर जो है ना, मतलब जो रेड कलर था कोनिकल फ्लास्क के अंदर वो धीरे धीरे बोल के पिंक कलर में चेंज हो रहा है। ओके, अगर फर्स्ट पिंक आपको ऑब्जर्व हो गया तो आपको हीट करना है। हीट कर देंगे तो फिर वो पिंक कलर जो है ना डिसअपेयर हो जाएगा। फिर आपको टाइट्रेट करना है, फिर आपको हीट करना है। फिर अगर वो पिंक कलर डिसअपेयर हो गया हीट करने के बाद में, ओके, हीट करने के बाद डिसअपेयर हो गया तो आपको फिर से टाइट्रेट करना है। अगर वो ही पिंक कलर मतलब पीच पिंक कलर, जिसका इसका प्रिंसिपल है, पीच पिंक कलर के अंदर वो टर्न होता है, अगर पीच पिंक कलर के अंदर वो बरकरार रहा, मतलब अगर हीट करने के बाद भी उसका वो पिंक कलर ही रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रेड कलर पीच पिंक कलर में टर्न होता है। अगर वो पीच पिंक कलर हीट करने के बावजूद भी अगर वही पीच पिंक कलर रहा, तभी आपको स्टॉप करना है टाइट्रेशन को, उसका रीडिंग लिख लेना है आपको। इस सोल्यूशन को हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी इधर लास्ट पॉइंट क्या कहता है वो, ईच ml ऑफ 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू 0.05299 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमको 1 m का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगर चाहिए तो आपको कितना सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना है, 0.05299 गाइस। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। और आने वाले लेक्चर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, वो है सोडियम थायोसल्फेट। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।